हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक स्ट्रेट पैंट की कटिंग। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, वीडियो को फुल वॉच करें और फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सिलाई से रिलेटेड ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि सिलाई से रिलेटेड वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियोस देख पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक रेयन का फैब्रिक है और इसी में से आज हम पैंट की कटिंग करेंगे। सूट के साथ जो बॉटम का फैब्रिक है, ये वही फैब्रिक है और इसको वॉश कर लेना है अच्छे से, नहीं तो बाद में कपड़ा श्रिंक होकर फिटिंग खराब हो सकती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कपड़े की लंबाई की साइड है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कन्ने वाला पार्ट है और सामने की तरफ हमारे कपड़े की चौड़ाई है। और इस कपड़े को मैंने चौड़ाई में डबल फोल्ड किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर फोल्डेड साइड है एंड ओपन साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है और फैब्रिक की रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। जो भी हम मार्किंग करते हैं वो कपड़े के उल्टी तरफ करते हैं। तो इस तरह से आपने फैब्रिक को एडजस्ट कर लेना है। अब मैं नाप बता देती हूँ, किस नाप के अकॉर्डिंग आज हम इस पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले है हिप का नाप। इस पैंट को मैं 40 हिप साइज के हिसाब से कटिंग करूंगी। दूसरा नाप है कमर का और वो है 35 इंच। और तीसरा नाप है रेडी लेंथ का और वो है 37 इंच। और चौथा नाप है बॉटम यानी कि मोहरी का और वो मैं रखूंगी 8 इंच। इसी मेजरमेंट के हिसाब से आज हम इस पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ ये देखिए, कपड़े को सीधा करना होता है क्योंकि कपड़े में वाश के बाद टेढ़ आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर निशान लगाएंगे और कपड़े को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये करने वाली साइड है और यहाँ पर काफी फिनिशिंग नहीं है। तो यहाँ पर 1 इंच की हम मार्किंग करेंगे क्योंकि इस वाले पार्ट से आगे की तरफ ही हम अपने पैंट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर इस पैंट में मैं आगे की तरफ बेल्ट लगाऊंगी और पीछे की तरफ हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो जब हम बेल्ट को अपनी पैंट के साथ अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा फैब्रिक सिलाई में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ आधा इंच पर मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ ऊपर की तरफ सबसे पहले हम अपने कमर के लिए मार्किंग करेंगे। और कमर के लिए मार्किंग करने का फॉर्मूला है, जो भी आपका हिप का साइज हो। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप साइज 40 इंच है, आपका कुछ भी हो सकता है। 40 का मुझे 1/4 कर लेना है तो 10 इंच आएगा। इस वाले निशान को छोड़ते हुए आगे की तरफ 10 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से। और 2 इंच यहाँ पर मैं रखूंगी लूजिंग के लिए। इस तरह से 12 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। एक मार्किंग 12 इंच पर हम नीचे की तरफ भी करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम अपनी पैंट की रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो रेडी लेंथ की मार्किंग करने के लिए ये देखिए, यहाँ पैंट में 1.5 इंच की बेल्ट मैं अलग से अटैच करूंगी और ये फैब्रिक हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस निशान से ऊपर की तरफ 1.5 इंच इंची टेप को बाहर की साइड निकालते हुए रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। और यहाँ पैंट में रेडी लेंथ में रखने वाली हूँ 37 इंच। तो इस तरह से 37 इंच पर मार्किंग कर लेनी है पैंट की रेडी लेंथ के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट करेंगे और इससे नीचे की तरफ बॉटम फोल्डिंग के लिए यहाँ पर मैं रखूंगी 3 इंच। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 2 इंच भी यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन पैंट में थोड़ा चौड़ा फोल्डिंग अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने 3 इंच मार्जिन रखा है। लंबाई के लिए मार्किंग करने के बाद अब अपने क्रोच एरिया यानी कि आसन की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। और क्रोच एरिया की लंबाई लेने का फॉर्मूला है, जो भी आपका हिप का साइज है उसे आपने 1/4 कर लेना है और उसमें 2 इंच ऐड करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं बेल्ट लगाऊंगी 1.5 इंच लंबाई की, तो सेम ऐसे ही 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए 12 इंच पर मार्किंग करेंगे क्रोच एरिया यानी कि आसन की लंबाई के लिए। एक मार्किंग हम यहां भी लगाएंगे 12 इंच पर ही। अब इन निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हमें स्ट्रेट कर देना है। अब यहां से यहां तक इस लाइन को जोड़ देना है।
अब ये मार्किंग करने के बाद क्रोच एरिया की गोलाई के लिए यहाँ से 2 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है। तो ये देखिए इस लाइन से 2 इंच आगे की तरफ मार्किंग करनी है क्रोच एरिया की गोलाई के लिए। और यहाँ पर इस तरह से फ्री एंड से हमें ये राउंड से क्रोच एरिया के लिए देनी है। ना तो ज्यादा हमें खड़ी गोलाई देनी है और ना ही ज्यादा राउंड में इसको करना है। तो ये देखिए आप देख सकते हो। अब इस पैंट में मुझे टक्स रेडी करना है, तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये देखिए ये हमारे पास 14 इंच आ रहा है। अब हम इसका हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो इस लाइन से 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम अपनी पैंट में टक्स रेडी करेंगे और यहाँ ऊपर से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब दोनों तरफ इस लाइन के आधा आधा इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पर तिरछा मिला देंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब हम अपनी पैंट में बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं स्ट्रेट पैंट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो हमने निशान लगाया है ऊपर से नीचे तक, ये देखिए इसको छोड़ते हुए, तो यहाँ से 2.5 इंच अंदर की तरफ आना है। कोई भी साइज का आप पैंट बनाए, आपने 2.5 इंच पर ये मार्किंग कर देनी है। और इसके आगे की तरफ जो भी आपकी पैंट की बॉटम का राउंड है, यानी कि जो भी मोहरी की चौड़ाई है, जैसे कि मेरे मेजरमेंट में 7.5 इंच है बॉटम की गोलाई, तो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 9 इंच पर मार्क करूंगी इस तरह से बॉटम के लिए। अभी कर्व स्केच लेंगे, इसको इस तरह से इस वाले निशान से मिलाते हुए यहाँ क्रोच एरिया वाले निशान से मिलाएंगे और यहाँ पर ये इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब इस कर्व स्केल को इस तरह से घुमाएंगे। अब यहां से यहां तक ये मार्किंग करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारा हल्का कोना बन गया है। तो इस तरह से रखेंगे कर्व स्केल को और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हल्का राउंड शेप में इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्ट्रेट प्लाजो के फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसका कटिंग करेंगे सेम निशानों पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पैंट के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को सेम ऐसे ही बिछा लेना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए बिछाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, पैंट के बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आगे बचे हुए फैब्रिक को सेम ऐसे ही बिछा लेना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए बिछाया था। और यहाँ पर ये 1 इंच की मार्किंग करने को छोड़ते हुए भी मैंने कर दी है। अब अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ 2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए, ये देखिए ये फैब्रिक मैंने 2 इंच लंबा छोड़ दिया है। इस तरह से छोड़ते हुए अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछा लेना है। अब यहाँ बॉटम की तरफ इस लाइन से हमने 2.5 इंच आगे की तरफ अपनी पैंट की कटिंग करी थी, तो यहाँ भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट 2.5 इंच हो गया है। अब जहां तक हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है वहां पर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन करेंगे। अब बैक पार्ट में हमें कुछ चेंज करने होते हैं क्योंकि फ्रंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट हमारा हैवी होता है। अब यहाँ पर आसन की तरफ 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस मार्किंग को इस वाली मार्किंग से जोड़ देंगे। तो यहाँ तक हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है आसन की। अब इससे आगे की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि ये पैंट हम 40 हिप साइज के अकॉर्डिंग रेडी कर रहे हैं। अगर आप 34 या 36 हिप साइज के हिसाब से पैंट की कटिंग करें तो ये मार्किंग आप 2 इंच पर करें, और अगर आप 42, 44 हिप साइज के लिए पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो ये मार्किंग आप 3 इंच पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाया है। अब यहाँ क्रोच यानी कि आसन की तरफ से 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है क्योंकि पैंट का बैक आसन हम हमेशा बड़ा कट करते हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं पैंट को पहन के
तो पैंट को नीचे खिसकने की प्रॉब्लम आती है हमारा बैक आसन अगर छोटा होता है, तो इसलिए हम बैक आसन को बढ़ा के कटिंग करते हैं। तो इस वाले निशान को, इस निशान को इस तरह से, जहां तक हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है, ये देखिए आप देख सकते हो मैं मार्किंग कर रही हूँ, जहां तक हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है यहाँ पर इस तरह से तिरछी लाइन से जोड़ देना है। अब हम यहाँ भी गोलाई लगाएंगे बैक आसन के लिए, इस तरह से। अब अपनी पैंट में हमने सिलाई मार्जिन नीचे की तरफ दिया हुआ है, फ्रंट पार्ट में लिया है तो वो बैक पार्ट में भी हो गया है। यहाँ क्रोच वाले निशान से 10 से 11 इंच तक हम निशान लगाएंगे और इस वाले मार्किंग को हम यहां तक इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट का आसन है और पैंट में हम हमेशा फ्रंट आसन को थोड़ा छोटा कट करते हैं, तो यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की तरफ इस तरह से, और इस निशान को यहाँ तक तिरछे में जोड़ देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इससे हमारा फ्रंट का आसन छोटा हो जाएगा और बैक आसन के लिए हमने बढ़ा के मार्किंग की है। तो आज की वीडियो में मैंने ये पैंट की कटिंग आपके साथ शेयर की है। इस हिसाब से कटिंग करके आप पैंट स्टिच करके देखें, बहुत परफेक्ट और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी पैंट की लुक आएगी। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पैंट के बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे बचे हुए कपड़े से अब मैं अपनी पैंट के लिए बेल्ट की कटिंग करूँगी। यहाँ पैंट में मैं जो तैयार बेल्ट की लंबाई रखूँगी वो 1.5 इंच रखूँगी। तो जितनी भी चौड़ी आप बेल्ट लगाएं उसका आपने डबल कर लेना है। जैसे कि मेरी बेल्ट की लंबाई है 1.5 इंच, तो यहाँ पर 3 इंच हो जाएगा डबल करने के बाद, और 1 इंच उसमें रखना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पर मैं 4 इंच चौड़ाई का कपड़ा कटिंग करूँगी बेल्ट के लिए, और दोनों आसन को जोड़ने के बाद जितनी आपकी चौड़ाई आए उतनी लंबाई की आपने बेल्ट को कटिंग करना है। तो यहाँ पर मैं 4 इंच चौड़ी बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ, और लंबाई मैंने एक्स्ट्रा ही ले ली है, बाद में छोटी बड़ी होगी तो उसे हम कटिंग कर देंगे, और अगर छोटी होगी तो और पट्टी का हम उसमें जोड़ लगा देंगे। ये डबल फोल्ड फैब्रिक मैंने रखा है और यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारी पैंट के लिए बेल्ट की कटिंग इस तरह से हो जाएगी सामने बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बेल्ट की कटिंग भी कर ली है, और ये देखिए इस तरह से हमारी पैंट की प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल हो और कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।